स्लम एरिया में हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ना तो कोई किताब है, ना ही कॉपी और ना ही स्कूल जाने की कोई आदत। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी संस्था की जिसमें बच्चे सिर्फ वक्त नहीं बिताते हैं बल्कि जीने के नए नए तौर तरीके सीखते हैं। धरोहर। धरोहर का शाब्दिक अर्थ है विरासत, पर यहाँ पर विरासत कोई ताज या महल नहीं है। यहाँ पर विरासत वो नन्हे बच्चे हैं जो धरोहर को और ख़ास बनाते हैं। धरोहर काम कर रहा है इन बच्चों के आचरण पे, इनके भोजन में, इनके आवास में। पर क्या ये काम करना इतना आसान काम है? तो आइए यही जानने के लिए मैं और मेरी टीम पहुँचे धरोहर। जहाँ पर हम मिले धरोहर के फाउंडर मिस्टर प्रकाश पांडे जी से, जहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि कैसे धरोहर की शुरुआत हुई थी, कैसे कई चुनौतियों का सामना करके आज उन्होंने हल्द्वानी में एक जानी मानी संस्था धरोहर जैसी संस्था को स्टैब्लिश किया है। 2013 के बाद फिर इत्तेफाक से हल्द्वानी आना हो गया। हल्द्वानी में आए और हल्द्वानी आकर करके एक प्रोजेक्ट हमारा थीम जो था वृद्धाश्रम की, क्योंकि वो तो रही नहीं थी, तो हम लोगों ने स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर काम शुरू किया। तो इसके शासन से परमिशन वगैरह लेते लेते हमें 2016 चले गए। 3 साल के बाद हमें इसमें परमिशन मिली। तब डीएम दीपक राव जी थे, इनके प्रयास से ये लगभग हम लोगों का रन हुआ। 10 फरवरी 2016 में हम लोगों ने ये आश्रय गृह स्थापना करी। इसका उद्देश्य ये था कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनको हम मेन स्ट्रीम करने का काम करें करके। तो विगत 10 साल लगभग हो जाते हैं इसको। 10 साल में हम लोग के यहाँ 1400 बच्चे इस सेंटर में आए जो CWC के माध्यम से आते हैं बच्चे। या CWC जिला बाल कल्याण समिति। अच्छा। ये अपने आप में बच्चों के संरक्षण में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ऑफिस जो यहाँ पे मुखानी के पास में ये प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की पावर रखती है प्रोटेक्शन में। तो इसमें इनको जो है प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की पावर मिली हुई है। तो 5 मेंबर होते हैं इसमें। नहीं उसको CWC को। तो उसके माध्यम से ही बच्चे को हम प्रवेश देते हैं। पहले कोई भी बच्चा मिलेगा या पुलिस को मिला या किसी को भी मिलता है, वो पहले बच्चा CWC प्रोड्यूस होगा, वहाँ से फिर उसके प्रॉपर ऑर्डर बनेंगे। उसके बाद जाकर के बच्चा अन्य संस्थाओं में आएगा, हमारे पास आएगा। तो 1400 बच्चे इस तरह से आए, जिसमें से 367 बच्चों को हमने स्कूलिंग कराई। और बाकी क्योंकि ये जो भी बच्चा है यहाँ का लोकल बच्चा नहीं है। ये सारे बच्चे जो आप देखेगा तो ये बस्ती जितनी भी है सब बाहर के हैं। कुछ समय के लिए आते हैं, पता चला हमने इनके साथ 3-4 महीने काम किया और पर्याप्त पलायन कर करके चला गया। तो उस स्थिति में तो जो हमारी परसेंटेज है मेन स्ट्रीम करने की वो काफ़ी कम है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो परिवार ही मूव कर जा रहे हैं यहाँ से। उस स्थिति में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोगों के लिए रहती है। लेकिन फिर भी 367 बच्चे जितने बच्चे रहते हैं वो सारे वही होते हैं जो अनाथ होते हैं? ना, ये सारे बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं। जो बच्चा स्ट्रीट मिल रहा है घूम रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो इमरजेंसी वाले चिल्ड्रन है, इमरजेंसी चिल्ड्रन हमारे वहाँ नाइट शेल्टर भी देते हैं उनको, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। मान लीजिए जैसे कोई घर से भगा हुआ बच्चा आ गया, कोई पॉक्सो की विक्टिम बच्चे हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं, उनके बयान होने होते हैं 164 वगैरह के। तो जब तक उनके बयान ना हो तब तक उनको फैमिली से थोड़ा सा दूर रखा जाता है। तो उस स्थिति में भी बच्चा यहाँ पर नाइट शेल्टर रहता है। तो फिर दिन में जब आपका ये स्कूलिंग खत्म होती है, डे तक ही रहती है? डे। फिर उसके बाद का ये बच्चे अपने घर चले जाते हैं। इनको लेकर के भी हमारी टीम आएगी, घर छोड़ने भी हमारी टीम जाएगी। तो घर मतलब कौन से घर? ये इनका जो स्लम में घर है वहाँ बस्तियों में। या अभी मैक्सिमम यहाँ 90% बच्चे जो हैं हमारे राजपुरा रेलवे स्टेशन के आसपास जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली फैमिलियाँ हैं वही बच्चे हैं। फिर इनके मतलब इनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? मतलब कब तक आप पढ़ाते हैं? ये इनका लेवल हमने मोटा ये करा है कि हम 4 से 6 महीने मान के चलते हैं इनको हमें आके। कि पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है इनके अंदरों की आदतों को सुधारना ना। बच्चा क्योंकि भीख मांग रहा है, कूड़ा बीनना है या इस तरह के कामों में लगा हुआ है, वो आदतें छूट जाएँ। तो इसको छूटने के बाद यही इसी के लिए हम लोग जो कि आप अभी टीचर्स वगैरह से मिलेंगे ना, तो इनको देखिएगा तो इनका हम पढ़ाने पे फोकस ही बहुत कम करते हैं। वह इनको यह है कि अच्छे ढंग से इंटरटेन करा दिया, खेल कूद करा दिए, उसके बाद इनकी साफ़ सफाई पे हम थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। इनको बैठना अच्छा, खाना अच्छा है, तो जिससे कि ये सेंटर की ओर आने के लिए आकर्षित हों।
और उद्देश्य है यहाँ आकर्षित होंगे तो धीरे धीरे इनके अंदर क्योंकि एक अच्छा एनवायरनमेंट हम इनको प्रोवाइड करा रहे हैं तो धीरे धीरे इनके अंदर से भी वो आदतें डेवलप होने लग जाती हैं कि हमें भी कुछ अच्छा करना है करके। और जैसे ही लगता है कि बच्चा कंटिन्यू आ रहा है, रोज़ आने लग गया है और पढ़ाई की तरफ फोकस हो रहा है, तो हम हर किसी उसको स्कूल में इनरोल करा दिया और वहाँ उसकी जिम्मेदारी की शिक्षा करवाती है। चल में क्या रहता है ना कि मतलब मैंने ऐसे सुना है, अब पर्सनल मत लीजिएगा, मतलब जैसे जो स्ट्रीट बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वाले ज़्यादा होते हैं जी, या तो फिर है उनकी ही। मेंटलिटी कभी चेंज नहीं होती, उनको ना मेंटलिटी चेंज बड़ी जल्दी होती है इनकी। अच्छा। अभी यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ आकर के वो एकदम पढ़ाई की तरफ ध्यान लगेगा, घर गए तो घर के जैसे हो गए। हाँ, वो वो वही बात है। मानसिकता एक तरह से स्थिर नहीं रहती ना, वो स्थिर हाँ। करने का ही प्रयास हम लोग करते हैं। तो धरोहर के फिलहाल कितने आप बोल रहे थे सेंटर्स हैं? धरोहर के 65 सेंटर तो हमारे ही चल रहे हैं। 65 एक सेंटर में 30 बच्चे अप्रॉक्सीमेट रहती है, न्यूनतम में 30, अधिकतम कहीं 32 होंगे, कहीं 35 होंगे ना, ऐसे कर करके तो 1869 बच्चे अभी इनरोल हैं टोटल एजेंसी में करा यहाँ जो होता है। 614 बच्चे जो है हमारे यहाँ हैं, बाकी जो है उधम सिंह नगर में। कहाँ पे? उधम सिंह नगर जो है। अच्छा, तो आपकी बाकी ब्रांचेस उधम सिंह नगर हाँ, में भी है? बाकी 45 सेंटर उधम सिंह नगर और 20 सेंटर हल्द्वानी है इसमें। इसके अतिरिक्त धरोहर के जो अपने ऑफिस हैं, धरोहर के जो वैसे कार्यालय हैं, हमारा एक मेन ऑफिस तो रामगढ़ में ही है, हेड ऑफिस जो ब्रांच है, और एक जो है मेरी जहाँ हमारे यहीं एक है, एक जस्ट इसके गली के बगल में जाएंगे आप तो आगे जा कर के HIV एड्स का जो प्रोजेक्ट है हमारा चल रहा है, जिसका को ऑफिस वहाँ है। ये अब सारे इसको आप ही लीड करते हैं? जी। सारे जी, जितने जी, हैं जी। ये 65 के 65 सेंटर्स? हाँ NGO और है, धरोहर है और टाइटन है, 3 लोग मिल कर करके उस काम को कर रहे हैं। तो 1869 बच्चियाँ टोटल हैं इन 60 सेंटरों में। तो 1869 बच्चों को हम डेली पढ़ाते हैं। तो अच्छा। उसमें उनको बेसिक चीज़ें मतलब बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जगह गांव वालों से मांग रखी है, जगह गांव वाले देंगे। हम टीचर को मात्र 5000 रुपये महीने देते हैं। वो एक छोटा सा ऑनरेरियम है, वो इसलिए है कि वो 2 से 3 घंटे हम उसका ले रहे हैं कुल। हाँ। 2 से ढाई घंटे लगभग वो पढ़ाती हैं, तो हम उनको 5000 रुपये देते हैं। और बच्चों के लिए क्या है कि बच्चों को हम स्टेशनरी मुफ्त दे रहे हैं। बच्चों के लिए कॉपी किताब पेंसिल जितना भी जो भी खर्चा लग रहा है उस पढ़ाई में वो हम दे रहे हैं। साथ ही साथ हमने वहाँ लाइब्रेरी की, मैथ की, तो जो हम एकेडमिक कहते हैं ना बच्चे का, जी, जी। अगर आप प्राइवेट स्कूल के बच्चे को देखें और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को देखें, दोनों के लेवल में बहुत अंतर होगा ना। और बच्चा फेल कोई नहीं कर सकता है, ना प्राइवेट वाला कर सकता है ना सरकारी वाला। अब मान लीजिए बच्चे को एक में ABCD अबाकफ हो या इतने तक पहाड़े जो भी है उसका लेवल बना हुआ था ना, एक में जाने तक इतना चीज़ें आनी चाहिए, 2 में जाने तक इतनी चीज़ आनी चाहिए। अब क्योंकि उसका लेवल तो टीचर ने तो पास कर दिया, लेकिन वो लेवल डाउन हो गया। हम उस लेवल पर काम कर रहे हैं वहाँ। उनके लेवल को मान लीजिए बच्चा 5th में है तो उसको इतने लेवल में इतनी चीज़ें आनी चाहिए। वो पूरे चार्ट हम लोगों ने उस सेंटरों में भेजे हुए हैं। प्रत्येक बच्चे पर उस चार्ट के आधार पर लोग काम करते हैं टीचर। सर, आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल होने के बावजूद उनको अलग से पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती वो है? असल में रीज़न वही है ना मैम, उनका जो एकेडमी लेवल है टीचर्स को, एक तो वहाँ स्टाफ की शॉर्टेज है। सबसे पहले आप देखिए ना, आप एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हाँ, हैं कि नहीं सारे? सारे आप किसी भी XYZ कोई भी स्कूल में चले जाइए, आप स्टाफ प्रॉपर नहीं है ना। अगर मैथ है, साइंस है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उसके विशेषज्ञ टीचर हैं नहीं ना। अगर हैं भी तो 1 या 2 टीचर सेंटर पूरे विद्यालय को संभाल रहे हैं। और क्लास है, मान लीजिए आप 1 से लेकर के 5 तक क्लास है, अलग अलग लेवल है बच्चों का ना। और वो बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर आपके पास एक टीचर है, और वो भी कोई व्यक्ति हर चीज़ में दक्ष नहीं हो सकता है ना। सही बात। तो उस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड है पढ़ाने की। और दूसरा क्या कारण है कि उनके पास वर्कलोड बहुत है टीचर को। आप कंप्लेन नहीं कर सकते उनको, क्योंकि उसको जनगणना में भी जाना है, बच्चों का भोजन भी उसने देखना है। आपका कहीं कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, टीचर्स की ड्यूटी सबसे पहले लगी हुई है। तो वो अपने आप में अन्य बंधनों से बच गया है ना। तो इसलिए समय नहीं है, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं इतना। तो इसका सलूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन यही है कि उनको उस कामों से हटाया जाए ना। टीचरों को टीचिंग के ही काम पे रखा जाए। और काम उसके लिए नहीं है ना, उसका काम है, गुरु है, शिक्षक है, उसको तो शिक्षा देना काम था। उसको अगर हम और कामों में, मल्टी कामों में जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है इससे। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उन एकेडमी लेवल, जो बच्चों का लेवल कहते हैं, लेवल को अपग्रेड करने के लिए ही हम लोग उन सेंटरों पे हैं। हम लोग वहाँ कोर्स को बहुत कम पढ़ाते हैं, लेकिन लेवल पे हम पढ़ाते हैं। जैसे बच्चों की GK है, EVS है। तो फिर इसका विजन, मतलब आपने इसका विजन क्या सोचा था? विजन तो हमारा यही था कि हम बच्चों को मेन स्ट्रीम करें करके ना,
मैक्सिमम बच्चों को हम जितना भी ये स्मेल स्टीम कर करके भीख मांगना और कूड़ा बनने की जो कमिटी है हमारे बच्चों में अंदर यहाँ बहुत ज़्यादा तो आपके पास वहीं से आते हैं बच्चे सारे? मैक्सिमम बच्चा वहीं से है मैम। तो कुछ बच्चे हमारे यहाँ नेपाल मूल के थे ना, इधर कुसुमखेड़ा चौराहे से, वो बच्चे हमने मेन स्ट्रीम कर करके स्कूलिंग करवा दी थी इनकी। अच्छा। 7-8 बच्चे यहाँ के भी थे अभी हमारे यहाँ। और हम आज की डेट में हमारे पास 100% बच्चा राजपुरा का ही है। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा एरिया वैसा हो गया। तो वहाँ पे जो कॉलेज के आसपास जो बच्चे घूमते वो रहते सब हैं, वही बच्चा है मैम। वो लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं रह सकते ना बच्चों को। घर पे हम लोग मैक्सिमम प्रयास ही करते हैं कि कहाँ जाएँ, हम स्टडी प्रयास करें। उसके बाद जनरली बच्चा क्या होता है कि बच्चा पुलिस की नज़रों में आ गया, पुलिस के थ्रू जो है वो CWC में संपर्क किया, CWC से उस बच्चे का होम विजिट हुआ, होम विजिट के बाद जाकर करके फिर ऑर्डर होता है। तरीके से मदद करती है अपने जनता मैम हमारे वहाँ अभी ना फूडिंग में हम लोग लेते हैं सबसे ज़्यादा मदद जो कर रही है जनता बच्चों के भोजन राशन की हमें अभी 3 साल से कभी कमी नहीं हुई है। 3 साल से हमने अभी तक एक मसाला तक नहीं खरीदा हुआ बच्चों को। अच्छा, जितना राशन है सब लगा हुआ बच्चों को। तो ये लोग कौन होते हैं, ये मतलब आपके जनरली नोन्स या? मैम जैसे कोई बर्थडे बनाने के लिए आ गया, हाँ, बर्थडे बनाने के लिए आया, वो उसमें जो है फ़ोन करते हैं जनरली क्या लेकर के आए, तो हमारे भी यही प्रयास होता है मेरा भी स्नैक्स वगैरह कम से कम लाओ, आप बच्चों के लिए कच्चा राशन वगैरह ले आओ कर करके। तो वो चला आ रहा, फिर एक बार आता तो दूसरी बार आता ही है। हाँ, तो वही कंटिन्यू वही लोग हैं। अच्छा। कुछ हमारे डोनर हैं, एक आलोक पांडे जी हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं फ्लिपकार्ट में दिल्ली। तो उनका क्या है कि वो 6 साल से लगभग हमें डोनेट कर रहे हैं दालें। वो क्या फ्लिपकार्ट, दाल? हाँ फ्लिपकार्ट में वो दिल्ली से ही भेजते हैं दालें। उनको पर अच्छा। मंथ का हम बता देते लगभग इतनी दाल की हमें आवश्यकता है, हमने वहीं से ऑर्डर किया और ये यहाँ पहुँचाते हैं। दालों का हमारा ऐसे हो गया। चावल में एक हमारे परमानेंट डोनर है खरकवाल में, हमें एक यहाँ रहती है जहाँ सौरभ जी है ओलिविया में। ओलिविया से वो क्या करते हैं, जो उनका फिक्स है वो हर महीने के 3 कट्टे चावल शरबती, और 1 कट्टा मेरे अंदाज से 3000 रुपये प्राइस का है उसका। तो 3 कट्टे उनके फिक्स हैं, तो बच्चे की खाने की क्वालिटी मेंटेन है। अच्छा, तो शरबती चावल बनता है हमारे यहाँ, तो वही कंटिन्यू उनको भी हो गए मेरे अंदाज 2.5-3 साल उनको भी हो गए हैं। वैसे ही एक बच्चों का ब्रेकफास्ट का है, डॉक्टर कुसुम नरियाल हैं यहाँ पर। डॉक्टर कुसुम नरियाल जी की जवाई हैं एक यूरोप में। डॉक्टर कुसुम नरियाल डीजी हेल्थ रही थी, साई हॉस्पिटल में बैठती है। तो इनके हैं विवेक भंडारी जी। तो विवेक भंडारी जी का क्या है कि वो यूरोप रहते हैं। उन्होंने बच्चों के ब्रेकफास्ट में उनका जब से हमारा सेंटर खुला हुआ 9 साल हो गए लगभग 9 साल से, प्रत्येक बच्चे का जितना भी जो भी बच्चा सेंटर में आ रहा है उसके लिए दूध ब्रेड की व्यवस्था वो भेजते हैं वहाँ से। अच्छा, तो वो हमारा कंटिन्यू उनका चला रहा है। वो नाश्ता हमारा हो गया, चावल की व्यवस्था होगी, दाल की होगी, मसाले तेल के लिए जो लोग आ रहे हैं वो लोग दे जाते हैं। प्रकाश पांडे जी से बातचीत के दौरान हमें पता चला कि धरोहर संस्था बहुत जल्द सरकार के अंडर जाने वाली है। आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट इसको आप सेपरेट करना चाह रही है या फिर अपने अंडर लेना चाह रही है, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं और किस हद तक सही या गलत है? इससे जो वैसे देखा जाए ना, एक चाहे हमें नुकसान है एनजीओ को ना, लेकिन जहाँ पर ऑर्फन बच्चों की बात आती है, ऑर्फन बच्चों के केस में गवर्नमेंट के अंडर संस्थाओं का जाना उचित है। ऑफरिंग बच्चे मतलब अनाथ बच्चे जो है ना, तो अनाथ बच्चों को क्या होता है कि कारा में आप देखेगा ना, हमारी जो भारत सरकार की वेबसाइट है अडॉप्टेशन की, बच्चों को जिस समय हम अडॉप्ट करते हैं ना, अडॉप्ट करने के लिए यही भारत सरकार की वेबसाइट है कारा में आज की डेट में भी आप देखिए आवेदन कर करके 8 लाख लोग बैठे हुए हैं कि हमें बच्चा को देंगे। और संस्थाओं ने क्या किया कि उन ऑर्फन बच्चों को अपनी इनकम या कुछ भी स्वार्थ है उनका, तो उन्होंने उनको आज तक लीगली फ्री नहीं किया और वो बच्चे संस्थाओं में पड़े हुए हैं। और कायदे अनुसार तो पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए बच्चे की, बच्चों का घर हो। अगर बच्चे का सबसे पहले तो घर ही कहेंगे ना, अगर बच्चे को घर के लिए लोग आवेदन कर रहे हैं और संस्थाएं बच्चे दे नहीं रही है, तो एक हद तक तो बेहतर है कि गवर्नमेंट के अंदर जाए, वो बच्चे अडॉप्ट हों, अडॉप्ट होने के बाद उनको अपने परिवार में जैसे कि आपने बोला कि बहुत से बच्चों को अडॉप्ट नहीं दिया जाता है, नहीं लीगली फ्री नहीं है बच्चे। अच्छा। और लोग 7 लाख लोग आवेदन करके बैठे हैं कि हमें बच्चा दे दीजिए। अच्छा, तो आप ये और कहना चाह रहे गवर्नमेंट हैं के अंदर जाएंगे वो बच्चे, तो गवर्नमेंट के अंदर जाकर के फटाफट उनकी लीगल जो स्पीड से आएगी लीगल फ्री होने की प्रोसेस, लीगल फ्री होंगे तो सीधे अडॉप्टेशन नहीं जाना बच्चे ने। उस स्थिति में बेहतर है। बाकी चीज़ों में तो एनजीओ का तो थोड़ा सा हटके है ना। एनजीओ का कॉन्सेप्ट ये है कि एनजीओ के पास डोनेशन है इन चीज़ों के लिए। डोनेशन से जो गवर्नमेंट में सुविधाएँ हैं वो सुविधाएँ तो एनजीओ में बच्चों को सुविधाएँ मिल रही है, गवर्नमेंट में नहीं मिल सकती, तो मान के चलिए। मैं वही कहना चाहती कि गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के हाथ बढ़े हुए ना, निश्चित है। हाँ, गवर्नमेंट उस स्कूल्स में काम नहीं कर पा रहे, तो वो कैसे बच्चों में काम करेंगे? वो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अडॉप्टेशन वाली प्रक्रिया में जाना जरूरी है।
वो ठीक है ओके। बेसिकली। और बाकी चीज़ों में तो तो यहाँ थोड़ा पे तो मतलब आप नहीं करवा सकते किसी को अडॉप्ट अपनी तरफ ना से? ना ना, वो तो लीगली है। जैसे हमारा भी एडोप्टेशन एजेंसी खुल गई है इस 1 साल से, जहाँ DGIC जो मुखानीगढ़ है उसी ऑफिस में एक नारी निकेतन चलता है। नारी निकेतन के भवन में ही एक एडोप्टेशन एजेंसी और एडोप्टेशन सेंटर नैनीताल जिले का खुल गया। नहीं तो पहले कुमाऊँ रीजन में पूरा एक मात्र अल्मोड़ा ही हुआ करता था अडॉप्ट कर करके। वहीं अभी भी मैक्सिमम बच्चे बच्चे जाते हैं अल्मोड़ा में, और वहीं से एडोप्टेशन भी होती है। धरोहर काम कर रहा है इन बच्चों के सर्वांगीण विकास पर, जैसे नैतिकता और अनुशासन। हालांकि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जानते हैं इनके स्टाफ से कि उनके लिए किस तरीके की चुनौती उनके सामने थी। नॉर्मल हो जाए, फिर जब वापस उसी माहौल में जाएंगे, जैसे जो जेनेटिक पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी घर का ही ऐसा एनवायरमेंट रहता है कि वो ऑलरेडी सीखे सिखाए आते हैं, बट इनके साथ तो ये नहीं है। यहाँ पे आके थोड़ा बहुत हम कोशिश कर रहे हैं, बट काफ़ी चैलेंजेस है उसमें। किस टाइप के चैलेंज आपके फेस करें, मतलब कि इंटरव्यू बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, किस टाइप? हाँ, मतलब अलग अलग बिहेवियर इश्यूज तो रहते ही हैं। जिद, गुस्सा, ऐसा रहता है? हाँ, कि ऐसा थोड़ा सा डर है कि टीचर है। मतलब एज ए टीचर भी हमको ट्रेन नहीं करते हैं सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ओके। क्योंकि उनको पता ही नहीं है उस चीज़ का, कभी स्कूल तो गए नहीं। हाँ, तो वो चीज़ है। बाकी इनका बैकग्राउंड भी रहता है, जैसे जो पढ़ाई में इतना दिलचस्प रहता है तो इनको कैसे हम इंटरेस्ट करवाएं इस तरीके से, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं के थ्रू या फन लर्निंग के थ्रू, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के थ्रू, तो ऐसी कोशिश रहती है। कितना वो थोड़ा सा इनका गैप भी हो जाता है ना, कभी बीच में जैसे फेस्टिवल्स हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, कुछ गाँव चले जाते हैं, अच्छा, तो थोड़ा गैप इरेगुलरिटी हो जाती है उस चीज़ में। इनके पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं? पेरेंट्स कुछ के तो हैं बट रेयर है, रेयर ऐसे पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेन तो यही है कि पेरेंट्स का अगर सपोर्ट मिल जाए ना तो हमारे साथ कोऑपरेट करके चीज़ें मतलब बढ़ जाती हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से शायद वो इसलिए सपोर्ट नहीं करते होंगे क्योंकि वो उनके वो माइंडसेट ही वैसा है ना हाँ, उनका भी। हाँ, कि मतलब वो वैसे ज़्यादा डीप मांगे या किसी तरीके से ज़्यादा नहीं तो ये बच्चे तो वहाँ सरकारी स्कूल तो ऑलरेडी हैं ही ना, कि हाँ, अपना सीधा एडमिशन करवा लेते हैं। हमें वहाँ जाकर उनको कन्विंस, मतलब जो वर्ड टीचर्स होते हैं उनको कन्विंस करना कि बच्चों को क्या इसके बारे में अवेयर करना कि ऐसा NGO चल रहा है जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो, एडमिशन करवा रहे हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी रहता है। हाँ, फर्स्ट नेगेटिव रिव्यूज ज़्यादा रहते होंगे कि क्या कर रहे हो, हाँ, क्यों ले जा रहे हो, मतलब उनके लिए तो ऐसे अर्निंग मेंबर हुए बच्चे ना, हाँ। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखते हैं बच्चों को। बट यहाँ पे आके क्या हो रहा है, वो तो ये कहेंगे ना वहाँ जा रहे हैं बस खाली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ रहेंगे तो थोड़ा कमा लेंगे तो उसमें हो जाएगा। तो जो जैसे पेरेंट्स हैं वो उनके 3-4 बच्चे हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं कि कुछ ही बच्चे आ पाते हैं? सारे कुछ तो हैं यहाँ पे ऐसे, बट वो भी रेगुलर नहीं होते हैं। जैसे कुछ टाइम के लिए आए, उसके बाद फिर एक बच्चा एक घर पे ही होता है। इवन जो बच्चे हम स्कूल में एडमिशन भी करवाते हैं तो वो भी इरेगुलर हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। कुछ के पेरेंट्स अगर वाकई में अगर इंटरेस्टेड हैं वो तो उनको पुश करते हैं ना जाने के लिए, बट अगर कुछ दूसरे पेरेंट्स हैं तो कुछ टाइम के बाद हो जाते हैं, फिर से वो उसी काम में इंगेज हो जाते हैं। कुछ दिक्कतें थोड़ा ज़्यादा ही है, तो इतने सा आप कितने टाइम से यहाँ पे हो? मुझे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 years हो गए। 2-4 साल में मतलब बहुत ज़्यादा फेस कर लिया होगा हर चीज़ में। आप लोगों से अगर मैं पूछूँ कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि तो एज ए टीचर बता रहे हैं, तो आप लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है? हाँ, और हो सकता है सबसे चैलेंजिंग वर्क तो इनका ही है। अच्छा, आप क्या करते हैं? ये बच्चों को हम लाते हैं फील्ड में जाके, और हाँ। गार्जियन से पहले पूछते हैं करके बच्चों को भेजना है नहीं भेजना, क्योंकि बच्चे इधर उधर घूमते हैं, घूमंतु बच्चे होते हैं नहीं ज़्यादातर, कई लिप्त पाए जाते हैं, कई पूरा बिल्डिंग में भीख मांगने में चले जाते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं। लेकिन हम यही है हमारा चैलेंज से बच्चों को यहाँ आगे जाकर शिक्षा ही देना बेस्ट एजुकेशन से, उसके बाद इसको पेरेंट्स की तरफ से कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा वो एग्रेसिव हो गए या फिर बहुत ही मतलब मैं कहूँगी हाथापाई को उतर आए हो नहीं ऐसा तो नहीं रहता है कि क्यों ज़बरदस्ती ले जा रहे हो ऐसा नहीं, मतलब? कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं एल्कोहलिक वाले होते हैं ना, तो थोड़ा वो करते हैं। अच्छा, मम्मी लोग इनकी जो है वो सपोर्ट करती है बच्चों को एक लेके जाओ सर, और फादर नहीं जाने देते। कभी यहाँ पे हुआ कि कभी यहाँ पे आश्रम में आ गए हो? नहीं ऐसा तो नहीं ऐसा कोई कहीं पे नहीं। ये तो एटलीस्ट अच्छा है क्योंकि फिर आप फिर मोटिवेशन भी खत्म हो जाती है ना कुछ काम करने ऐसा नहीं है कि बच्चे लेट हो जाते हैं, जैसे कभी बच्चे तब वो परेशान हो जाते हैं हाँ, गार्जियन वो तो थोड़ा जाएगा जी। वो आ जाते हैं ऐसे पहले एक बार आ गए। अच्छा,
अगर आप भी धरोहर से जुड़ना चाहते हैं या उनकी किसी भी प्रकार से मदद करना चाहते हैं तो आप लोग विजिट कर सकते हैं लाल डार्ट रोड बैटरिस हॉस्पिटल के पास।